वो कालूराम जी को मैं को होस्ट बनाता हूँ, वो पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में मैं बोलता हूँ। प्रार्थना सत्संग 12 जनवरी। हाँ कालूराम जी, आपको मैंने माइक खोलने के लिए ऑप्शन दिया है, आप माइक खोल के बात कर सकते हैं। हाँ नारायण बोलिए। नारायण महाराज नारायण जी। जी। हाँ, सत्संग ग्रुप में आपने जो डाला था ना, उसी को आपको पढ़ना है। दिनांक 10/7/1954 में प्रातः नित्य स्तुति के बाद का प्रवचन है, गीता भवन ऋषिकेश जी। मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है और भोग और संग्रह में लगना मनुष्य शरीर का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोग संग्रह में लगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। हाँ, पूरा एक पैरा पढ़ दीजिए। साधक के भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हर समय जागृत रहना चाहिए। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती है तो सागर में जाते जाते छोटे बड़े सब नदी नाले उसमें मिलते जाते हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्ति का ही एक उद्देश्य बन जाने पर फिर अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियां उसमें सहायक हो जाती है। भगवत प्राप्ति का एक उद्देश्य बन जाने पर फिर बिना कुछ किए ही प्राप्ति होती है। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, तो अब ये सभी भाई बहन सत्संग ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, वो सत्संग ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग ग्रुप निकाल लें, और उसमें आज मैंने डाला हुआ है। और जो सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मेरे को अपने नंबर भेज दें, अपना नाम भेज दें, ताकि मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ लूं। तो रोजाना का सत्संग उनको मिलता रहेगा। और भी सत्संग ग्रुप में कई अच्छी अच्छी बातें रोज डालते हैं, तो वो आपको अनायास ही मिलेगी। तो इसमें पहला पैरा पढ़ा है अभी कालूराम जी ने। कालूराम जी रोजाना डालते हैं ये सत्संग, लिखी हुई भी डालते हैं और महाराज जी की वाणी भी डालते हैं। मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। देखिए, और जितनी भी योनियां हैं वो है भोग योनियां। हमने मनुष्य शरीर में जो पाप और पुण्य किए हैं, उसका भोग जो प्रारब्ध के रूप में हमारे इस शरीर में मिला हुआ है, वो प्रारब्ध के रूप में सामने आता रहता है। लेकिन और योनियों में तो केवल प्रारब्ध के रूप में वो भोग ही सामने आते हैं। लेकिन इस मनुष्य शरीर में प्रारब्ध के अलावा हम नए कर्म भी कर सकते हैं। ये विशेषता है इसमें। जैसे कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, या मक्खी मच्छर है, चूहा कॉकरोच है, ये कोई नया कर्म नहीं कर सकते। इनको तो जो मनुष्य शरीर में पाप पुण्य किए थे वो भोगने के लिए वो भोग योनि है, वो शरीर मिला है। उसमें आप देखे हैं कि कई कुत्ते होते हैं जिनको लोग कारों में लेकर के घूमते हैं और उनको अच्छे से भोजन कराते हैं। उनको सोने के लिए सारी व्यवस्था है, भोजन के लिए व्यवस्था है। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो सड़कों पर या गलियों में घूम रहे हैं, जो बीमारियां भुगतते हैं, घाव हुए हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, और भूखा मरते हुए गलियों में भटकते रहते हैं। तो जिन्होंने पाप किया है वो तो गलियों में भूखा मरते हुए और घाव पड़े हुए भटक रहे हैं। और जिन्होंने पुण्य किए हुए हैं और वो किसी कारण से कुत्ते की योनि में चले आए, तो अब पुण्य और पाप की अगर अधिकता है, पाप की अधिकता है, तो वो दुख पाते रहेंगे।
पुण्य की अधिकता है तो वो सुख में रहेंगे। तो ये भोग योनि है, वहां पर वो कोई नया पुण्य और पाप नहीं कर सकते। अगर कुत्ता किसी की जान बचा देता है तो उसको पुण्य नहीं होता, और किसी को काट लेता है तो उसको पाप नहीं होता। या किसी छोटे जानवर को मार कर खा जाता है तो पाप नहीं होता, और किसी की सहायता कर देता है तो पुण्य नहीं होता। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें मनुष्य अच्छे कर्मों के द्वारा संसार की सेवा निष्काम भाव से करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, और अच्छे कर्म करके पुण्य का संग्रह कर सकता है, और बुरे कर्म करके और पाप का संग्रह भी कर सकता है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान कबू करी करुणा नरदेही देत इस बिनु हेतु स्नेही, ये नरदेही है, मनुष्य शरीर है। भगवान बड़ी कृपा करके देते हैं कि ये मुझसे प्रेम करेगा, मैं भी प्राप्ति करेगा, और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। लेकिन हम लोग उस उद्देश्य को भूल करके और भोग और संग्रह में लग जाते हैं। तो अगर इस शरीर में आकर के भी भोग करेंगे तो वास्तव में हमारे को तो भगवान को देना चाहिए था फिर भोग योनि। तो भगवान भी मन में सोचते होंगे, पछताते होंगे कि हमने इसको मनुष्य शरीर तो दिया था, लेकिन ये तो पशुओं वाले काम में लगा हुआ है, भोग और संग्रह में फंसा हुआ है। तो साधक को भगवान का जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है उसको समझ करके और हर समय इस बात को जागृति रखनी चाहिए। तो फिर प्रारब्ध के अनुसार भले ही मन के विपरीत परिस्थिति आवे, कोई मर जाए, किसी का वियोग हो जाए, और चाहे अनुकूल परिस्थिति आए कि कोई मन को प्रसन्न करने वाली परिस्थिति आ जाए, तो सभी परिस्थितियों में भगवान का मंगल व विधान समझ करके और सबकी सेवा करें और भगवान को याद रखें। अगर हमारा एक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन जाएगा तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे वो सब का सब भगवान की प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमने एक ही उद्देश्य बना लिया कि भगवान की प्राप्ति करनी है, तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे सब का सब भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। एक उद्देश्य बनाने की आवश्यकता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। मुझे भगवत प्राप्ति ही करना है से एक निश्चय होने में ही समय लग रहा है। एक निश्चय हो जाने पर फिर प्राप्ति में समय नहीं लगता है। भगवत प्राप्ति का एक निश्चय साधक के स्वयं के लिए भी सिद्धिदायक है और दूसरों के लिए भी उनकी परमार्थिक उन्नति में सहायक होता है। शांति, प्रसन्नता, आनंद जो भगवत प्राप्ति में है, उनकी प्राप्ति हो जाने पर त्रिलोकी में शांति, प्रसन्नता, आनंद का विस्तार होता है। त्रिलोकी को भीतर की शांति मिलती है। हाँ, देखिए भगवत प्राप्ति करने में मूल बात क्या बताई कि एक निश्चय, एक उद्देश्य। जब तक एक उद्देश्य या एक निश्चय नहीं होता कि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, तो ऐसा भगवत प्राप्ति का एक उद्देश्य अगर नहीं होता है तो समय लगता है। अगर एक निश्चय हो जाए तो फिर भगवत प्राप्ति में समय नहीं लगता और तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक निश्चय साधक के लिए तो अच्छा है ही, दूसरों के लिए भी उनकी पारमार्थिक उन्नति में सहायक होता है, क्योंकि जो भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लेता है वो उच्च कोटि का साधक अथवा भगवत प्राप्ति किया हुआ जीवन मुक्त महापुरुष है। वो दूसरे लोगों को भी परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं। अब जैसे श्रद्धेय सेठ जी है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज है, इन्होंने भगवान की प्राप्ति की तो दूसरों का, कितनों लोगों का उद्धार कर दिया, और आज भी उनकी पुस्तकें, उनकी वाणी सुन करके, पुस्तकें पढ़ करके, और गीता भवन इत्यादि जो सत्संग के स्थान है उनमें जाकर के लोग गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं,
तो कितने लोगों की पारमार्थिक उन्नति होती है, कितने लोगों को परमात्मा की तरफ चलने की प्रेरणा मिलती है, और उससे जो शांति, प्रसन्नता और आनंद है, भगवत प्राप्ति में जो आनंद है, वो उसके सामने संसार के सब आनंद फीके हैं, तुच्छ हैं। भोग और संग्रह का जो आनंद है वो तो क्षणिक है। जब भोग भोगते हैं तो एक बार लगता है कि आनंद मिला, लेकिन बाद में भोग का जो फल है वो है अशांति, रोग। तो इसलिए संसार के भोग है वो क्षणिक है, और भगवत प्राप्ति है वो सदा के लिए है। उसमें जो एक सदा रहने वाला आनंद है, सच्चिद आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति में, वो आनंद संसार में कहाँ है? तो उसकी भगवत प्राप्त पुरुष के खाली संसार में रहने मात्र से पूरे संसार में, तीनों लोकों में शांति, प्रसन्नता और आनंद भर जाता है। तो ये भगवत प्राप्ति की महिमा है। जी, आगे पढ़िए। भगवत प्राप्त महापुरुषों द्वारा फिर स्वभाव की दुनिया का हित होता है। उनके स्पर्श की हुई वायु से, उनके मनोराज्य से, उनके जीने मात्र से लोगों का हित होता है। उनकी वाणी, उद्देश्य, सिद्धांत से दुनिया का उद्धार होता है। ऐसा होते हुए भी उन महापुरुषों को ऐसा नहीं लगता है कि उनके द्वारा सबका हित हो रहा है। ऐसे स्वार्थ परायण भोगों में लगे हुए मनुष्यों के द्वारा स्वाभाविक की दुनिया में अशांति, असंतोष, दुख आदि फैलते हैं। अब देखिए, भगवत प्राप्त महापुरुषों की महिमा बताई है कि जो भगवान को प्राप्त हो चुके ऐसे संत महात्मा, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो साधु वेश में हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा सारे संसार का हित होता है। उनके स्पर्श की हुई वायु से भी और संसार में एक शांति का वातावरण बनता है, और लोगों में भगवान की तरफ चलने की प्रेरणा होती है। उनके शब्दों से लोगों में एक शांति का संचार होता है। उनके पास बैठने से भी मन की जलन और कई तरह के शरीर के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। वो जब संसार के बारे में जो चिंतन करते हैं, जिसको मनोराज्य कहा है, तो मनोराज्य का अर्थ क्या है कि मन से सोचते हैं कि भाई सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, तो इससे ही लोगों का बड़ा हित होता है। उनका उद्देश्य है और सिद्धांत है, उससे दुनिया का उद्धार हो जाता है। उनका उद्देश्य रहता है कि प्राणी मात्र का उद्धार हो, इससे भी दुनिया का बड़ा कल्याण होता है। फिर भी उन महापुरुषों में ऐसा अभिमान नहीं होता कि मेरे द्वारा सबका कल्याण हो रहा है, या मेरे द्वारा लोगों में बहुत विशेषता फैल रही है, ऐसा उनको अभिमान नहीं होता। पर उनके द्वारा स्वाभाविक ही सबका हित होता है। जिस तरह से संतों के द्वारा सबका स्वाभाविक हित होता है, ऐसे ही भोगों में लगे हुए स्वार्थपरायण सांसारिक मनुष्यों के द्वारा स्वाभाविक ही दुनिया में अशांति होती है, संघर्ष होता है, संतोष होता है, दुख होता है। तो इसलिए हमें भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग करके और भगवान की प्राप्ति का एक उद्देश्य बना करके उसकी तरफ हमें विशेषता से चलना है। हाँ, आगे पढ़िए। जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं, जिन्हें भगवान का अनुभव हो गया है, उनके सानिध्य से हिंसक पशु पक्षी भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़ देते हैं। संपूर्ण प्रकृति पर उनका असर पड़ता है। श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि जी के आश्रम के वर्णन में आता है, विरहित वैर मुदित मन चरहि, संत महात्मा जहाँ निवास करते हैं उस स्थान में विलक्षणता आ जाती है। उनके दर्शन, स्पर्श, स्मृति से शांति मिलती है। भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। लाभों की किचु हरि भक्ति समाना। दुख सदा के लिए मिट जाता है, सदा के लिए आनंद हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगनाशई तब ही। तो जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए, अर्थात जो उच्च कोटि के साधक भी हैं, अथवा
जो भगवान के दर्शन कर चुके, भगवत प्राप्ति का अनुभव कर चुके, इस तरह के जो उच्च कोटि के साधक है अथवा जो परमात्मा के प्राप्त महापुरुष हैं, वो जहाँ रहते हैं, वहाँ के वातावरण पे भी इतना असर पड़ता है। वो जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ आपस में बैर रखने वाले हिंसक पशु-पक्षी भी अपना अपना बैर छोड़ देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं। जैसे शेर शेर और हिरण दोनों पास-पास में बैठे रहते हैं। जैसे सांप और नेवला दोनों पास-पास में बैठे रहते हैं। ऐसे ये वाल्मीकि जी के आश्रम का वर्णन आता है रामचरितमानस में कि वहाँ पर विरहित बैर उदित मन चरहि। जो पशु-पक्षी हैं वो भी अपना बैर छोड़ करके और प्रसन्न मन से वहाँ पर विचरण करते हैं। संत महात्मा जहाँ निवास करते हैं उस स्थान में विलक्षणता आ जाती है। संत महात्माओं के दर्शन से, स्पर्श से, उनको याद करने से ही शांति मिलती है। क्योंकि भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है दुनिया में। सदा के लिए दुखों का नाश हो जाता है और सदा के लिए परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरी सन्मुख हो जाता है, तो उसके अनादिकाल के अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। तो ये आज के सत्संग का सार है। तो अब किसी भाई बहन का प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। कुछ 5-7 मिनट का समय अभी है। हाँ, हाँ, ज्योति अग्रवाल बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम, 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 राम। इससे जस्ट पहले वाला जो सत्संग था, एक दिन पहले वाला, वो हाँ, थोड़ा सा कठिन है। तो अभी इतना तो समय नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें, पर उसमें एक इदंता शब्द का प्रयोग किया है महाराज जी ने, देह देही। हाँ, हाँ। इसी के जस्ट ऊपर है और मैंने आपके पर्सनल पे भी भेजा है, तो एक बार वो समझाने की कोशिश करें कृपया। मतलब वो, सॉरी, वो समझाएं। अच्छा, ठीक है, मैं वो देखता हूँ। हाँ, तो वो शरीर और शरीरी के विषय में बात आई है, देह और देही का वर्णन आया है, तो उसमें इदंता की बात है। हाँ, तो इदंता उसमें शब्द का मतलब क्या है? इदंता का मतलब होता है, संस्कृत में कहते हैं इदंता का मतलब यह करके जिसको हम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये मेज, ये कुर्सी, ये अच्छा, टेबल, तो इसको इदंता अच्छा, कहते हैं। तो इशारे से जो ऐसे, करते हैं। हाँ, ऐसे हम अपने शरीर को भी, हमारा शरीर ऐसे कह करके बोलते हैं ये शरीर। तो ये जिसको कहते हैं वो मैं नहीं होता। अच्छा, अब हम अच्छा, क्या करते हैं, हमारी भूल क्या है कि हम कहते हैं ये हाथ, ये पाँव और ये आँखें और ये पेट, सब कुछ ये कहते हैं, लेकिन फिर सारा मिला कर के कह देते हैं यही मैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि ये कुर्सी, ये टेबल, ये मकान, ये पंखा और ये बल्ब और सब मिला दो तो मैं हो गया। हो जाता है क्या? नहीं। तो, तो तो इसमें फिर जैसे एक लाइन ये लिखी है कि देह देही का वर्णन खुद पर लागू करने से अनुभव हो जाता है और इदंता से करने पर सीखना होता है। हाँ, ईदंता से हम ये संसार को देखते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि ये हाथ है, पाँव है, शरीर है, ये है, लेकिन फिर भी ईदंता से देख करके भी ये शरीर के लिए भी ऐसा कह देते हैं कि ये आत्मा है और ये शरीर है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये सीखना तो हो गया कि भई ये शरीर और आत्मा अलग-अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं, तब ये कह देते हैं यही मैं हूँ। तब हम ये नहीं मानते कि ये शरीर है, ये तो सदा नष्ट होने वाला है और आत्मा सदा रहने वाला है, इसलिए मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए सदा रहता हूँ और ये शरीर है, ये तो मर रहा है। ऐसा नहीं जानते। अर्थात हाँ, तो मतलब ये इदंता से सीखा हुआ ज्ञान हो गया। ये सीखा हुआ ज्ञान हो गया, इसलिए हम लोगों से कह देते हैं आत्मा अमर है और शरीर है वो तो सदा ही मरता ही है, तो मर गया तो क्या हुआ?
लेकिन जब हमारे ऊपर आती है मृत्यु की बात तो हम घबरा जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि हमने पढ़ाई में तो ये सीख लिया, लेकिन अब हम इन दोनों को अलग-अलग ईंधनता से नहीं देख पा रहे हैं कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये बात है, हाँ, ये यहाँ पर कहा। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ गया। धन्यवाद तो राम राम। ये बात है, तो ये कल वाला था, इसलिए मैंने अभी बोल दिया। ये हाँ, ये तो जटिल था थोड़ा। ये पूरा ही जटिल है। आज वाला थोड़ा हाँ, इजी ये था। तो आप ये साधक संजीवनी में 13वें अध्याय का शुरुआत के 2 श्लोक पढ़ेंगे ना, उनकी व्याख्या, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। और यदि ठीक गीता है। प्रबोधिनी है, तो गीता प्रबोधिनी में से भी इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है राम राम। प्रणाम, नारायण, धन्यवाद। नारायण। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। तो आज के सत्संग में मूल बात जो आई, वो ये आई कि मनुष्य को अपना एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है। भगवान की तरफ से तो उद्देश्य बना हुआ है। भगवान की तरफ से तो ये उद्देश्य बना करके हमको मनुष्य बनाया गया। लेकिन हमने उस उद्देश्य को पहचाना नहीं और वही काम करने लगे जो काम हमने मनुष्य जीवन के अलावा योनियों में किया था। यानी कि जब भोग योनियाँ थी, तो भोग भोगते थे। वही काम हम यहाँ करने लगे। कुछ मन के विरुद्ध आ गया तो दुख भोगने लगे, कुछ मन के अनुकूल आ गया तो सुख भोगने लगे और ये समझा ही नहीं कि ये मनुष्य जीवन है, ये सुख-दुःख के भोग के लिए मिला नहीं है। ये बात समझी ही नहीं हमने। तो ये एक समझने की बात है। अगर हमारी ये बात समझ में आ जाए कि हम इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, परमात्मा को अपना मान करके सदा के लिए आनंद मग्न हो सकते हैं। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और ये संसार की जितनी भी वस्तुएं मिली है, ये भगवान ने हमको दी है, जिसके द्वारा हम सारे संसार की सेवा कर सकें। शरीर भी भगवान ने दिया है, इसकी भी सेवा करो और दूसरे शरीर है, उनकी भी सेवा करो। इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। संसार की तो सेवा कर दो और भगवान से प्रेम करो, उनके नाम का जप करो, उनके लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सारे संसार के कार्य करो। इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो अब कुछ मिनट बचे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग न तो कोई क्रिया करें, न कोई चिंतन करें और अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उस चिंतन को न तो हटाने की कोशिश करें, न उस चिंतन को समर्थन करें अर्थात रखने की कोशिश करें। अच्छे चिंतन को समर्थन ना करें, बुरे चिंतन का विरोध ना करें और सच्ची बात ये है कि वो चिंतन हमारे में है नहीं। वो चिंतन मन में आया है, बुद्धि में आया है, शरीर में ही है। वो हम तक पहुँच ही नहीं सकता। इसके लिए उस चिंतन से किसी प्रकार का समर्थन, विरोध अथवा अपने में मानना, इसको बंद कर दें और एक तरह से चिंतन को इग्नोर करें अर्थात चिंतन की चिंता नहीं करें, चिंतन से परेशान ना हो। और संसार में इतने सब कुछ हो रहा है, वैसे वो चिंतन भी हो रहा है, तो अपने में नहीं है और शांत होकर के विश्राम करें। जब हम चिंतन से, क्रिया से रहित हो जाएँगे, तो हमारी स्थिति स्वतः ही आत्मा में होगी अर्थात अपने स्वरूप में हमारी स्थिति होगी। मूक सत्संग अपने स्वरूप को अनुभव करने का एक अचूक उपाय है।
जनता चलेगी नहीं, ये जो टीवी का धंधा है वो तो सब बढ़िया चल रहा है नहीं, कितनी न्यूज़ कितना वो बाप रे बाप। मैंने हर घर में बोलते ना मोबाइल हाथ में वैसे वो ये टीवी भी पूरे टाइम लोग कितने टाइम पास कितना कितना करते लोग आ रहे हैं 4-5 घंटे मुश्किल से, बाकी तो 4-5। हाँ क्या लोगों को पसंद नहीं बात करना, घर में बैठना आराम से रिलैक्स होना पसंद नहीं। करके देखते हैं लोग पहले का देखते सब घर में बैठ के अच्छे मजा करते थे, बातें करते थे, काम करके आते थे। अभी भी काम करके आते बैठ के नहीं, क्यों करते? सबके अपनी अपनी कहानियां रहती, सब खेलते ऐसा